हेलो गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जॉनी बेस्टो को क्या ऑस्ट्रेलिया ने सही तरीके से आउट किया। मुझे लगता है ये बिल्कुल फेयर है। और ये जो हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स चल रहे हैं इंग्लिश क्रिकेट के, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो बोला है कि दिस इज ऑल यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर, इट इज द सेम स्टुअर्ट ब्रॉड जो 2013 में स्लिप को निक करके वॉक नहीं किए। अब हाँ, एलेक्स कैरी के इंटेंशंस क्या थे? जब एलेक्स कैरी ने वो थ्रो किया तो जॉनी बेस्टो वाज इनसाइड द क्रीज। he had noticed a pattern and he was taking a chance. अब वो चांस ले रहा था, इंस्टिंक्टिवली उसने रिएक्ट किया जॉनी बेस्टो विदाउट हियरिंग द अंपायर कॉल ओवर। और मैंने ये बहुत बार देखा है कि बैट्समैन ऐसे पोजीशन में रहता है लीव करके, और जब तक अंपायर ओवर कॉल नहीं करता वो मूव नहीं करते हैं। जब जैसे ही वो ओवर कॉल करते हैं तो बैट्समैन मूव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो हिपोक्रेट्स है ब्रिटिश, ब्रेंडन मैकलम, इसने एक इनोसेंट मुतैया मुरलीधरन को रन आउट कर दिया था जब वो कुमार संगकारा को सेंचुरी के लिए कांग्रेचुलेट करने गया था। क्रिस एम्पोफू को स्टंप किया था। इंग्लैंड वालों ने खुद एलेक्स स्टीवर्ट, वन ऑफ द लेजेंडरी कीपर्स ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, ने ब्रायन लारा को ऐसे आउट किया है, वो भी स्टैंडिंग अप टू द स्टंप्स। ही जस्ट वेटेड फॉर 6 or 7 seconds फॉर ब्रायन लारा टू टेक हिज फुट आउट ऑफ द क्रीज एंड उसको स्टंप कर दिया। तो ये तो बहुत ही हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉनी बेस्टो खुद 2-3 दिन पहले उसी टेस्ट मैच में मार्नस लाबुशेन को ऐसा करने का आउट करा था, बट मार्नस वाज अवेयर। सो दिस कम्स डाउन टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड गेम स्मार्ट्स। एंड आई टोटली अग्री विद रविचंद्रन अश्विन ने भी ये बोला है कि हर चीज को आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में नहीं है। गेम स्मार्ट्स को भी आपको तारीफ करना पड़ेगा कि वो स्मार्ट थे, स्ट्रीट स्मार्ट थे। साइमन टॉफिल ने बोला है कि जब जब भी किसी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आता तो वो जो लॉज में है वो पसंद नहीं आता, तो उसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का एक एजेंडा बना देते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ओवर कॉल नहीं किया था अंपायर ने, और जॉनी बेस्टो, बैटिंग क्रीज इज सैक्रेड। आपको पता होगा क्रिकेट के रूल में जब भी ओवर खत्म होता है तो बॉलिंग और फील्डिंग टीम एंड चेंज करती है, ना कि बैट्समैन। बैट्समैन सेम एंड पे रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो की कैजुअलनेस या केयरलेसनेस कहिए, वो थी जो यहाँ पे किया बहुत हेविली। हाँ, मैं मानता हूँ इंग्लैंड ये मैच जीत सकती थी और वो बहुत क्रूशियल विकेट था जो जॉनी बेस्टो का लिया, बट आई थिंक इट्स टोटली फेयर। और हाँ, ऑस्ट्रेलियन भी एक साइड पे हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि जब अश्विन ने बटलर को मैंकेड किया था तो इन्होंने बोला था कि हम मैंकेड के अगेंस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी हिपोक्रेसी है इसमें, बट ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज प्ले टफ एंड फेयर, मतलब कि विद इन द लॉज ऑफ द गेम। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एंड जॉनी बेस्टो हैज टू पे द प्राइस फॉर लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड दिस शोज हाउ अवेयर यू मस्ट बी। इट्स नॉट जस्ट बॉलर बॉलिंग कर लिया और आपने वो बॉल फेस कर लिया, उसके बाद भी क्या होता है, यू शुड बी टोटली अवेयर। और जो बड़े बैट्समैन, जो लेजेंडरी बैट्समैन रहते हैं, वो लोग हमेशा इस चीज का ख्याल रखते थे। तो मुझे लगता है ये टोटली फेयर है। और ब्रेंडन मैकलम को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए इस चीज पे, जिन्होंने बहुत बार इस तरह की इंसिडेंट की है, चाहे वो मुतै मुरलीधरन हो, क्रिस एम्पोफू हो, तो उनको तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। और वेल डन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, यू आर 2-0 अप इन द एशेस। लेकिन अब ये है कि क्राउड प्रेशर विल बी रियली इनटू द ऑसीज, क्योंकि बू कर रहे हैं। लॉन्ग रूम एमसीसी के जो रेप्यूटेड मेंबर्स हैं, जिनसे सभ्यता की मिसाल दी जाती है कि ये एमसीसी के मेंबर्स हैं, ये चौका छक्के पे भी ऐसे ऐसे करके ताली मरते, उन्होंने भी मतलब कि उस्मान ख्वाजा, जो कि एक गुड गाय ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, उसको भी उन्होंने मतलब कि कुछ शब्द सुना दिए जिसपे वो अपसेट हो गए। तो थिंग्स हैव बिकम वेरी हीटेड एंड दिस इज गुड फॉर क्रिकेट। आई थिंक ऐसा सीरीज होना चाहिए जहां पे थोड़ा बहुत हीट हो। और मजा आ रहा है मुझे। मुझे लगता है जैसे एंड्रयू स्ट्रॉस और यॉन मॉर्गन ने सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया को कि इस डिसमिसल को, तो मुझे लगता है ये काफी काबिले तारीफ है। आई थिंक 2-3 और माइकल वॉन, इन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो आई थिंक दैट इज गुड। एंड यस, लेट्स स्टॉप बीइंग हिपोक्रिटिकल। मैं तो वही बोलूंगा कि जब तक उसको ओवर सुनाई ना दे अंपायर के मुंह से, तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए था क्रीज, फॉर वट एवर रीजन इट मे बी। एंड ही शुड हैव बीन मोर अवेयर टोटली विद इन द लॉस ऑफ द गेम। और कुछ लोग ये पॉइंट दे रहे हैं कि हाँ, उसने कुछ फुट से मार्क किया था, तो वो चीज सिर्फ नॉन स्ट्राइकर के लिए होता है। वो रूल सिर्फ नॉन स्ट्राइकर के लिए है कि वो एक बार अगर बैट रख के वापस मतलब कि अगर स्टंप पे लगा तो इट विल
बी कंसिडर नॉट आउट, और वो भी काफी सब्जेक्टिव रूल है, इस पे काफी सब्जेक्टिव रूलिंग है। तो आई थिंक अंपायर, वट एवर द कॉल हैज बीन टेकन बाय द अंपायर। और सबसे बड़ी बात है, एलेक्स कैरी ने ये सब कुछ वन मोशन में किया, ऐसा भी नहीं कि वो पॉज करके किया जैसे एलेक्स टिवट ने किया था। तो डेफिनेटली फेयर प्ले ऑस्ट्रेलिया एंड वेल डन।